ज़रूर आप भी उनमें से कुछ एक आदमी में से होंगे जो कि गॉड पे विश्वास नहीं करते होंगे। तो गाइस ऐसी ही एक आदमी पे भी स्टोरी है जो कि गॉड पे विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था अमित। अमित को रास्ते में ओम का लॉकेट मिलता है। उसको वो लॉकेट अच्छा लग जाता है, पता नहीं क्यों उसको देख के वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ मनमोहित हो जाता है और वो उठा लेता है। उसको अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं। उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही अजीब अजीब से चुड़ैलें भटकने लग जाती हैं। वो सोचता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आधे घंटे बाद अपने घर पहुंचता है और रात के 8 बज रहे थे जब वो खाना खा के सो जाता है। वो पहली बार इतनी जल्दी सोया था। उसकी मम्मी भी उसको देख के हैरान हो गई थी। वो सो गया था। अगले दिन 8 बजे सुबह के उठता है और देखता है कि वो लॉकेट उसके हाथ में नहीं है। वो अपनी मम्मी को बिना बताए वो लॉकेट घर में ले आता है। अगर बता देता तो अब उसकी मम्मी को भी पता रहता कम से कम, लेकिन वो बिना बताए घर में ले आता है और सो जाता है और उसके हाथ में लॉकेट नहीं रहता है। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि वो लॉकेट कहाँ पे है मम्मी, आप जानते हैं क्या उस लॉकेट के बारे में। तो उसकी मम्मी की तरफ से जवाब आता है, नहीं मैं नहीं जानती लॉकेट कौन सा, तुमने तो मुझे कोई लॉकेट के बारे में बताया ही नहीं। उसके बाद वो कहता है अच्छा मुझे याद आया, मैंने आपको बताया नहीं था, वो मेरे को रोड पे पड़ा हुआ मिला था। उसकी मम्मी कहती है तुम्हें रोड पे पड़ा हुआ कोई चीज़ उठाने से मना किया था, क्यों उठा लिया। उसने बोला मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा मनमोहित हो गया था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसकी मम्मी कहती है मेरे को लॉकेट दिखाओ कहाँ पे है। वो बोलता है मेरे को मिल ही नहीं रहा। वो फिर बोल रही है अच्छा हुआ तुम्हें नहीं मिल रहा, अच्छा वो कहीं छोड़ आए होगे तुम। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, अच्छा हुआ तुमने छोड़ ही दिया। और वो कहता है वो तो मैं लाया था अपने साथ ही हाथ में पकड़ के, तो कहाँ ही जा सकता है। उसके बाद वो जाता है नहाने के लिए। बहुत उस लॉकेट के बारे में सोच ही रहा होता है। जब वो मिरर के सामने अपने कपड़े उतार रहा था तो मिरर के सामने उसकी परछाई में देखता है कि लॉकेट उसके गले में टंगा हुआ है और ओम का निशान जो था अब एक, जैसे कि तंत्र पूजा करते समय एक निशान नहीं होता स्टार का और बीच में गोला बना होता है, बीच में एक स्टार बना होता है, वैसा एक शेप में लॉकेट उसके गले में होता है। वो बोलता है ये लॉकेट मेरे पास कहाँ से आया। वो सोचता है कोई नहीं, मैंने गलती से यही उठा लिया होगा। उसके बाद वो बोलता है छोड़ो। फिर वो उठा के अपने गले से उतार के रख देता है वॉश बेसिन पे और चले जाता है बाथरूम में नहाने के लिए। वो बाथिंग कर ही रहा होता है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है बाहर से। वो जब बाथिंग करके निकलता है तो वो लॉकेट वहाँ पे नहीं, नीचे गिरा हुआ होता है, वो भी गेट के जस्ट सामने। वो उठा लेता है उसे और कहता है तू यहाँ पे कैसे गिरा हुआ है, चल आ जा मेरे हाथ में। पता नहीं उससे क्यों वो ऐसा लग रहा था वो पागल हो गया है जो उससे बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो उठा के अपने गले में डाल लेता है और उसके बाद वो चले जाता है बाहर घूमने टहलने के लिए। फिर उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। वो तबीयत ख़राब होने के बाद उसकी इतनी गंदी तबीयत ख़राब होती है कि उसके सर से पसीना ही पसीना, पूरे कपड़े भीग जाते हैं, इतना पसीना आता है। तो घर आके सो जाता है। 2 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वो सोता रहता है। रात के 12 बजे तक इतनी देर तक कोई सोता है मुझे आज तक पता नहीं था। वो सो ही रहा होता है, तभी उसी वक्त उसे दिखता है, उसके सपने में वो देखता है कि मेरी तरफ एक बूढ़ी औरत चल के आ रही है और मेरे ऊपर हवा में उड़ रही है। बट जब वो आँखें खोलता है वो चीज़ उसके साथ रियल में हो रही होती है। वो आँखें खोलता है, उसके जस्ट सामने ऊपर को बूढ़ी औरत हवा में लटकी हुई होती है और उसी को देखे जा रही है। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही है और उसकी सांस की बदबू उसके नाक में जा रही है और वो उसकी सांस को सूंघ नहीं पा रहा। मतलब उसकी, ऐसा सोच लो कि इतनी गंदी सांस की बदबू थी उसकी बुढ़िया की कि वो सूंघते सूंघते ही मर जाए कोई ऐसा इंसान। लेकिन वो फिर भी आँख फाड़ फाड़ उसे देख ही रहा था। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम कौन हो। वो पूरा अकड़ गया होता है, वो अपनी आँखें भी नहीं पलका पा रहा था। वो बूढ़ी औरत उसी को देखे जा रही थी। वो पता नहीं एक तरफ देखता है, वहाँ पे मंदिर होता है। वो अपने मन में भगवान का नाम सोचता है, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था तो आज उसको वही करना था, वो करता है। वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था इसलिए आज उसे करना ही पड़ा। वो अपने भगवान पे विश्वास करने के बाद
वो हनुमान जी का नाम सोचता है और वो चुड़ैल जो थी गेट खोल के जल्दी से गायब हो जाती है। उसके घर में एक कुत्ता था जो कि बहुत भौंक रहा था, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और वो सो जाता है वहीं। जब वह अमित सो रहा होता है तो उसके बाद उसके सपने में फिर से वही चीज़ हो रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर मार के जल्दी से जब वो सुबह उठता है तब देखता है बाहर बहुत चहल पहल हो रही थी। जब वो गेट से बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है कि पेड़ पे उसका कुत्ता जो घर पे रहता था टॉमी, वो पेड़ पे लटका हुआ है। वो जो उसके गले में चैन थी लोहे की वो बंधी हुई है और उसको पेड़ पे लटका के कोई चले गया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई होती है, ऐसे कि उसने जैसे कि कोई डरावनी चीज़ देख ली है और वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका है उसे देख के। फिर उसके बाद वो सोचता है कि कल वाली बुढ़िया ने उसे मार तो नहीं दिया। फिर वो अपनी मम्मी को वही सारी बातें बोलता है और तो उसके बाद मम्मी कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम क्यों नहीं लाए थे उसे लॉकेट को। वो कहती है उसकी मम्मी कि मुझे वो लॉकेट इसी वक्त दो। वो अपनी मम्मी को वो लॉकेट दे देता है। उसके बाद वो अपनी मम्मी को लॉकेट देने के बाद अपने पास रख लेती है और उस पर लाल कपड़ा बांध के मंदिर के अंदर रख देती है और बोलती है कि हम कुछ टाइम बाद मंदिर जाएंगे और इसे उन्हें पकड़ा देंगे और तो और तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम वैसे ही कमज़ोर हो चुके हो पहले से ज़्यादा इस लॉकेट को लाके, और अब तुमने छुआ तो तुम पिटोगे मेरे से। वो अपने बच्चे को डरा के समझा के चले जाती है। पता नहीं उस अमित के क्या चुल मची थी कि वो वापस से उसे उठाता है और पहन लेता है। ऐसा लग रहा था इससे कोई करवा रहा है, कोई अपने आप से ही वो कुछ मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसके साथ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद वो जब वो उसे पहन लेता है तब चले जाता है वो बाहर टहलने के लिए। फिर से 8 बजे ही वो सुबह के निकल जाता है टहलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। जब वो अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकलता है तब उसके साथ वैसी ही सेम चीज़ होने लग जाती है। उसके मतलब उसे उल्टी जैसा फील होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और वो वहीं पे उसी वक्त बाहर जहाँ ग्राउंड था उसी वक्त वहीं उल्टी कर देता है, वो भी खून की। और भाई उसके मुंह से इतना खून निकल रहा था कि कुछ कह ही नहीं सकते, अनलिमिटेड जैसे कि। वो जल्दी से उसके फ्रेंड्स उसे उसके घर पे छोड़ते हैं और चले जाते हैं। उसकी मम्मी उसके घर पे नहीं, उस पड़ोस में होती है और वो घर में अकेला होता है। वो अपने आप ही अपने खून को रोकने के लिए पानी पीता है, सब कुछ करता है और उसे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सोचता है जाऊँ मैं अपनी मम्मी को समझाऊँ। उसे इतनी उल्टियाँ हो रही थी कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कि अभी उसकी आंखें निकल आएगी बाहर। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मुझे ये लॉकेट उतार देना चाहिए। वो लॉकेट उतार के वापस से मंदिर रखने जाता है। तभी वो उस बुढ़िया को अपने सामने देखता है और वो बुढ़िया कह रही होती है कि नहीं, तुम इसे नहीं रखोगे, और वो अपनी मुंडी से इशारे कर रही होती है नहीं 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 नहीं। वो कहता है कि क्यों तुम मुझे रोक रहे हो इतना, मेरे को रखने दो। तुम कौन हो, तुम मेरे को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, इतना क्यों तड़पा रहे हो। तभी उसकी मम्मी पीछे से आ जाती है और उस बुढ़िया के ऊपर नमक डाल देती है। नमक डालने से वो बुढ़िया थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है और वो लॉकेट तभी वो अमित उसको मंदिर में रख देता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बुढ़िया कहती है नहीं, मैं तुम्हारी रूह को ले जाऊँगी और किसी को नहीं ले जाऊँगी। ही। वो बहुत तेज़ी से हंसने लग जाती है गंदी गंदी आवाज़ में, मतलब इतनी तेज तेज चिल्ला रही होती है कि कान उसके फट जाएं, जैसे कि कांच फट जाएं, मतलब कुछ भी टूटने की चांसेस हो सकते थे। मतलब उसके घर के सारे कप हिल रहे थे, इतनी तेज़ हंस रही थी वो। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अमित के कान से खून निकलने वाला था। तभी उसकी मम्मी उस चुड़ैल के आँख में नमक डाल देती है और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग पंडित को अपने घर में बुलाते हैं, हवन करवाते हैं। तो उसके बाद पंडित कहता है कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ, वरना तुम लोग बड़ा पछता सकते हो। ये मेरी आज की स्टोरी। बाय बाय।